साइमन कमीशन का गठन। भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया था। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे और ये सभी सातों सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के सभी सातों सदस्यों का नाम इस प्रकार है: सर जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हावर्ड, एडवर्ड कैडागन, बर्नोन हॉटशॉर्न, हैरी लेवी लासन। इस आयोग के सदस्य क्लीमेंट एटली आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये ब्रिटेन की लेबर पार्टी से संबंधित थे, जबकि सर जॉन साइमन ब्रिटेन की उदारवादी पार्टी से संबंधित थे। भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखने का निर्णय लॉर्ड इरविन के सुझावों के आधार पर लिया गया था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका तीव्र विरोध किया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया था। इलाहाबाद में कांग्रेस ने 11 दिसंबर 1927 को एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया था, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। कांग्रेस के अलावा लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, फिक्की इत्यादि ने भी साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। लिबरेशन फेडरेशन का गठन तेज बहादुर सप्रू के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में बंबई पहुंचा था। उसके बंबई पहुंचने पर लोगों द्वारा उसे काले झंडे दिखाए गए थे और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। इसके अलावा बंबई में हड़ताल भी आयोजित की गई थी। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी थी। इसके अलावा लखनऊ में खलीकुज्जमा ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था। मद्रास में साइमन कमीशन का विरोध टी प्रकाशम के नेतृत्व में किया गया था। पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता था। लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था और इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठियों से वार किया था। इस दौरान सिर पर चोट लगने के कारण वे घायल हो गए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी। अपने घायल अवस्था में मृत्यु से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर जिस लाठी से प्रहार किए गए हैं, वही लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर मोतीलाल नेहरू ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें प्रिंस अमंग पीस मेकर्स कहकर पुकारा था। महात्मा गांधी ने भी लाला लाजपत राय की मृत्यु पर खेद प्रकट करते हुए कहा था कि लाला जी की मृत्यु ने एक बहुत बड़ा शून्य उत्पन्न कर दिया है, जिसे भरना अत्यंत कठिन है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर यह भी कहा था कि भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया है। साइमन कमीशन ने कुल 2 बार भारत का दौरा किया था। पहली बार वह फरवरी-मार्च 1928 में भारत आया था, जबकि दूसरी बार वह अक्टूबर 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि भारत में उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन रखा जाना चाहिए। इसके अलावा प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि वर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए तथा सिंध और उड़ीसा को नए प्रांतों के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। इसी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए तथा भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान निकालने के लिए ही लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। इस प्रकार साइमन कमीशन का गठन और उसके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट भारत की समस्या का समाधान नहीं कर सकी, बल्कि इसने भारत की संवैधानिक समस्या को और अधिक उलझा दिया
तथा इसी घटना के कारण भारत को लाला लाजपत राय जैसा अपना एक कर्मठ व राष्ट्रवादी नेता भी खोना पड़ा। साइमन कमीशन का गठन भी अंग्रेजों की औपनिवेशिक चाल का ही एक हिस्सा था।